एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप पर भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था और दिन रात काम करता था। लड़का अपने दोस्तों और फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वो टूर पर जाया करते थे, लेकिन यह लड़का नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। लड़के को यह भी तक पता नहीं था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह घर के जिम्मेदारियों में बहुत उलझ सा गया था, जिसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। फिर लड़का एक दिन बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उनसे सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पाता हूँ और जब खुद के लिए टाइम निकालने के लिए सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। फिर वह बुजुर्ग बाबा लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का कल जब नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। वो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी के उस तरफ जाना है, मतलब नदी के दूसरे किनारे पर। जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को बाबा की बात समझ नहीं आई कि नदी के दूसरे किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़का ने बाबा से कहा चलिए नदी को पार करके नदी के उस किनारे चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा और ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी तब हम नदी को पार करके नदी के दूसरे तरफ जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तब हम नदी के उस तरफ जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा और हम उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बोलते हुए लड़का समझ गया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। फिर बाबा ने उसके तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करूँगा, तब मैं अपने आप को टाइम दूँगा और मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब वह लड़का पूरा समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ है और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ वक्त निकाल कर इंजॉय कर लेता है और शायद इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा और हम इंतज़ार करते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।